तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में दुख का मूल कारण है क्या। क्यों हमारे जीवन में इतना दुख है। जब हम लोग अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा सोच भी रहे हैं, तो हमारे जीवन में इतने सारे दुख आ कहाँ से रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जीवन में दुख का सबसे मूल कारण है कॉम्प्लेक्स, हीनता। इसको आसान शब्दों में कहे तो कंपैरिजन। यहीं से हमारी जीवन में दुखों की शुरुआत हो रही है। जब किसी भी घर में बच्चा पैदा होता है तो घर वालों की बहुत सी उम्मीदें उससे जुड़ जाती हैं, और जैसे ही वह बच्चा 5-6 वर्ष की उम्र तक होता तो उसके ऊपर पूरा परिवार ही टूट पड़ता, उसे समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। और ये लोग बच्चों को सिखाते क्या हैं कि तुम्हें इसके जैसा बनना है, तुम्हें उसके जैसा बनना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। अर्थात इनकी सारी शिक्षाएं ही कंपैरिजन वाली हैं, और यहीं से बच्चे के जीवन में दुखों की शुरुआत हो रही है। और यहीं से बच्चा अपने अस्तित्व को भूलने लगता है, वह अपने मूल प्रकृति को भूलने लगता है। और वह बच्चा जैसे ही 10-12 वर्ष का होता तो उस पर पूरा समाज, स्कूल, परिवार ही टूट पड़ता, समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। और स्कूलों में बच्चों को शिक्षा क्या मिलती है? यही कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, तुम डल हो, मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अर्थात वहाँ भी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन ही की जा रही है। उस बच्चे में टैलेंट क्या है वह कोई नहीं देख रहा, केवल उसे कंपैरिजन करके उसे कॉम्प्लेक्स पकड़ाया जा रहा है, उसे हीनता का शिकार बनाया जा रहा है। और जब वही बच्चा हाई स्कूल, इंटर तक आ रहा है तो वह अपने को पूरी तरह से भूल ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह कंपैरिजन का शिकार हो गया है। वह इस कदर अपने को भूल जा रहा है कि वह अपने जीवन में पग पग अपने को बदलने की कोशिश कर रहा है। और अपने को बदलने की कोशिश करना, इससे साफ स्पष्ट है कि वह अपने से संतुष्ट नहीं है। और सत्य तो ये है कि यहाँ पर हर आदमी इसी हीनता का शिकार हुआ पड़ा है, और हर कोई अपने को बदलना चाहता है। और दुख की बात यह है कि हर व्यक्ति अपने होने से ही इनकार कर रहा है, वह अपने को स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं जैसा हूँ ऐसा परफेक्ट हूँ। ये वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है, वो केवल अपने में बदलाहट चाहता है। और इसी बदलाहट के कारण हर आदमी अपने जीवन में दुख और कष्ट से घिर गया है। और यहाँ पर हर आदमी को एक दूसरे के जैसा बनना है, और इसी बदलाहट के चक्कर में हर आदमी अपने जीवन में उलझ पड़ा है और तमाम उलझनों से घिर गया है। नहीं तो जीवन में दुख ही क्या है। और हम लोग अपने जीवन पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि हमारे जीवन में दुख है क्यों, तो यही कारण मिलेगा आपको कि हम लोग अपने को बदलना चाहते हैं, अपने में परिवर्तन लाना चाहते हैं, या तो किसी परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। यही हम लोगों के दुख का कारण है। और यहाँ पर एक बात हमें और समझनी होगी कि यहाँ पर पल पल परिवर्तन है, लेकिन हम लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते और दुखी हो जाते हैं। और तो और हर आदमी की हालत ऐसी हो पड़ी है कि वह अपने को बदलने के लिए ज्योतिष, अंगूठी, माला तक का आसरा, आश्वासन लेने लगा है, और धर्म गुरुओं के पास जाने लगा है, उनसे ये पूछने लगा है कि जीवन में क्या क्या करना चाहिए। और धर्म गुरु भी उनको वही वही गुण बताते हैं जो कि उसमें हो ही ना। और इन धर्म गुरुओं को तो हीनता पकड़ाने में PhD है। ये तो हमेशा यही कहते हैं कि तुम्हारे में ये खराबी है, तुम्हारे में वो खराबी है, तुम पापी हो, तुम नर्क में सड़ोगे, तुम सांसारी हो। और फिर वहीं से हर आदमी यह सोचता कि मुझ में इतनी खराबी है। वह आदमी अपने से घृणा करने लग रहा है, और वह आदमी अपने को कुछ हद तक बदलने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वह नहीं बदलता तो वह फिर ढोंग करने लगता, वह हिपोक्रेसी का शिकार हो जा रहा है। और यहाँ पर हर आदमी ढोंग करने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वह अपने को बदलना चाहता है। जो गुण उसके भीतर है ही नहीं, वह उस गुण को अपने में लाना चाहता है, और यही दुख का कारण है। और फिर वही आदमी ये कह रहा है कि जीवन में सुख शांति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में सुख शांति है, केवल हम मान नहीं रहे हैं कि जीवन में सुख और शांति है। इसीलिए तो हमें अपने जीवन में सुख शांति नहीं मिल रही है। जैसे ही हर आदमी मानेगा कि जीवन में सुख शांति है, वैसे ही वह सुख शांति का अनुभव करेगा, क्योंकि सुख और शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं है। सुख शांति एहसास है, उसे हर आदमी अपने भीतर ही महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, 100 बातों की एक बात है कि जब तक हर आदमी अपने को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक उसके जीवन से दुख दर्द नहीं जाएंगे।
और वह जितना ही अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा वह उतना ही जीवन में दुख और कष्ट का अनुभव करेगा। और ज़रा एक बार ये सोचे कि हमें बदलना क्यों है, हमें क्यों दूसरे के जैसे बनना है। तो दोस्तों साहिर लुधियानवी साहब का एक बड़ा अच्छा ही शेर है कि ले दे के फ़कत एक आँख ही तो मिली है, क्यों देखे ज़िंदगी को दूसरे की नज़र से। तो दोस्तों हमें भी सोचना चाहिए, जीवन हमारा है, हमको खुश रहना है, हमको शांति में रहना है, क्यों अपने जीवन को दूसरे की नज़र से देखें। और हम सबका यही हाल है कि दूसरे की नज़र से अपने जीवन को देखते हैं और कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। क्यों हमें दूसरे की जैसा बनना है। और हर आदमी दूसरे के जैसा बन भी नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी की मूल प्रकृति अलग अलग होती है। अब आप ही सोचे ज़रा, क्या गुलाब अगर कमल के फूल से इंस्पायर होकर ये सोचे कि मुझे कमल बनना है, तो क्या वह गुलाब कमल बन जाएगा? नहीं, गुलाब गुलाब ही रहेगा, कमल कमल ही रहेगा। ना गुलाब कमल होगा, ना कमल गुलाब होगा। ऐसे ही हर आदमी के जो मूल प्रकृति है, जो उसके इनर सिस्टम में है, वो वही रहेगा। और आपका अनुभव होगा कि हम लोग बदलते तो नहीं हैं, लेकिन ढोंग करने पर उतर आते हैं, ढोंग करते हैं, हम लोग हिपोक्रेसी के शिकार हो जाते हैं। तो 100 बातों की एक बात है कि हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार कर लेंगे तो हम सुख और शांति अनुभव करने लगेंगे। और जैसे ही हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।